कई बार हम अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं जहां पे हम ना बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते और बाद में उसके बारे में हम बुरा महसूस करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे मौके फेस करते हैं और आपको ना बोलने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो मैंने खास के आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उन सिचुएशंस में जहां ना बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली ना बोल सकें, और आपको मैं एक तरीका ऐसा भी बताऊंगा जहां पे आप बिना ना बोले भी ना बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे ये जो तरीके मैं आपको बताऊंगा ये आपको हेल्प करेंगे उन सिचुएशंस में जहां आप ना बोलना चाहते हैं, और इन सिचुएशंस में कैसे आप कॉन्फिडेंटली ना बोलकर बाहर निकल सकते हैं। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप इसके वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जहां हम ना बोलना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली ना बोल सकें। तो इसे समझने के लिए इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हाँ बोलना और ना बोलना। प्रॉब्लम ये होती है कि जहां आप ना बोलना चाहते हैं इमीडिएटली आपके मन में ये बात चलनी चालू हो जाती है कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा। तो इसलिए आप उसको सोचने लगते हैं कि क्या मैं यहाँ ना बोलूं या नहीं बोलूं। फिर आप ये भी सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ना बोल दिया तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तीसरा, आप ये भी सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, इसके सामने ना बोलना ठीक रहेगा या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती हैं और इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफन मैंने देखा है कि कंफ्यूज होके आप किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हाँ बोल देते हैं। इवन इफ अगर आप ना बोलना चाहें तब भी अंत में आप हाँ बोलकर किसी तरह उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, या फिर किसी न्यूट्रल वे में आप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाद में आपको इसके बारे में बुरा महसूस होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव तो था कि आपको ना बोलना है, लेकिन आप ना बोल नहीं पाए, और अगर आप ना बोल नहीं पाए तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आ जाता है कि आपके दिमाग में इतनी बातें चलने लगती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में जो आपको एक्चुअली करने का मन होता है वो कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को समझना जरूरी है कि आपके माइंड में उस वक्त कैसे क्या चलता है, आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो समझनी बहुत जरूरी है कि ना बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह आपका राइट है ना बोलना। तो ये एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन में अगर आपके दिल से ये बात आ रही है कि आप उससे अग्री नहीं करते हैं तो ना बोलना आपका राइट है, आप बोल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है अपने अंदर, ताकि आप सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली सही ऑप्शन को चूज कर सकें, कंफ्यूज नहीं हो और ना बोल सकें। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो व्हाट इफ वाली सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि फिर क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग से भी आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डिसीजन मेरिट पे लेना है और आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं या आप सिचुएशन फेस कर रही हैं तो आप उसको लॉजिकली एनालाइज कर सकें और उसके हिसाब से हाँ या ना में डिसीजन ले सकें। द मोमेंट आप ये ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाते हैं तो आपका डिसीजन गलत हो जाता है। तो पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, फिर एक व्हाट इफ सिचुएशन जो है या लोग क्या कहेंगे सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकलना है, और डिसीजन जो लेना है वो मेरिट ऑफ द सिचुएशन के बेसिस पे लेना है। उसमें इमोशंस लाने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस से दूर रहिए, लॉजिक से डिसीजन लीजिए और तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप जहां जरूरी है वहां पे ना कह पाएंगे। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है और जो मैंने अपने लाइफ में हमेशा इंप्लीमेंट किया है,
तो होता क्या है कि जब आप किसी सिचुएशन में आपका मन करता है कि आपको उससे अग्री नहीं करना है, आपको ना बोलना है, तो ये जो नो वर्ड है या नहीं बोलने का जो वर्ड है, इसके साथ एक नेगेटिव कनोटेशन जुड़ा हुआ है। इसी कारण आपके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग होती है, आपके दिमाग में ये आता है कि सामने वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये नेगेटिव कनोटेशन नो वर्ड के साथ या नहीं वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आपको डिफिकल्टी होती है ना बोलने में, क्योंकि इमीडिएटली जैसे ही वो आप ना वर्ड यूज करते हैं, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी ये एक नेगेटिव फीलिंग आनी चालू हो जाती है। आप सोचते हैं कि मैंने ना बोल दिया, वो सामने वाले क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा इसका। और जिसको आपने ना बोला उसके मन में ये फीलिंग आती है कि अरे इसने ना कैसे बोल दिया, इसने तो मना कर दिया मुझे। तो ये सारे प्रॉब्लम की जड़ ये जो वर्ड है नो या नहीं है। तो इससे हम कैसे बाहर निकले, और इसके बारे में मैंने एक प्रैक्टिस किया है अपने करियर में, अपने लाइफ में, जो मुझे बहुत हेल्प करता रहा है हमेशा। तो मेरा तरीका है कि आप ना बोलें बिना ना वर्ड को यूज करते हुए। से नो विदाउट एक्चुअली सेइंग नो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, हमने उसे इवैल्यूएट किया यस नो के बारे में और फिर नो हमारा डिसीजन है, लेकिन अपने आप को रोकिए एक्चुअली ना या नो वर्ड यूज करने से। मना मत कीजिए, उसके मेरिट में जाइए, उसको इस तरह से प्रेजेंट कीजिए सामने वाले के लिए जहां आप अपना डिसीजन उसे समझा सकें बिना एक्चुअली ना बोले हुए। ये एक प्रैक्टिस करने की बात है, लेकिन इसे सिंपल बनाने के लिए मैं लोगों को सिर्फ ये बोलता हूं कि ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। आप हाँ नहीं बोल, लेकिन आप ना वर्ड को यूज नहीं करें, नो वर्ड को यूज नहीं करें। सिचुएशन को एनालाइज करें, डिस्कस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें विदाउट ना बोलते हुए। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपके किसी रिलेटिव ने आपसे पूछा कि चलो आज घूमने चलना है और आपका मन है आज नहीं जाने का है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है। आप बोलेंगे कि आज मेरे पास बहुत सारा काम आ गया है, या आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, या कोई और भी तरीका क्या हो सकता है जहां हम उतना ही एंजॉय करें बिना बाहर जाए हुए। मैंने ना वर्ड का यूज नहीं किया, मैंने उसमें एक अपना लॉजिक सामने रखा, उनको एक प्रोपोजिशन दिया सामने, जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं कि मुझे नहीं जाना है, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं जाना है। तो ये एक इमोशनली इंटेलिजेंट वे होता है कम्युनिकेट करने का, जहां आप ना बोलते हैं बिना ना वर्ड को यूज किए हुए, बिना नो वर्ड को यूज किए हुए। और मैंने हमेशा पाया है कि ये जो तरीका है ये सबसे इफेक्टिव तरीका है ना बोलने का। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि लर्न टू से नो विदाउट एक्चुअली सेइंग नो। ना बोलना सीखें बिना ना बोले हुए। ये इसका राज है और ये मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस करें, सीखें कि ये कैसे किया जाता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा, और जिससे आपको अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत सफलता मिल सकती है, जिससे आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं वो बहुत इंप्रूव हो सकता है, जिससे लोग आपको दूसरे तरीके से देख सकते हैं और अंत में आप भी बुरा फील नहीं करेंगे उन सिचुएशंस में जहां आप ना बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कुछ सुझाव हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।